है सभी दर्शकों का। आज हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन वी आर कमिंग हियर, हमने यहाँ पे देखा सर के अंदर इतना डेडिकेशन है, हम भी एक अचंभित रह गए कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप अपना परिचय और कहाँ पे आप इस समय पोस्टेड हैं? सबसे पहले मेरा अभिवादन, मेरा प्रणाम समस्त दर्शकों को और समस्त जो भी हमारे म्यूज़िक सिस्टम इसको जो पसंद करते हैं, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम, मेरा जय भारत, मेरा जय हिंद। थोड़ी सी आपकी एजुकेशनल जर्नी के बारे में कि आपने टीचिंग कहाँ से कब से स्टार्ट की और आप जो डीपीएस में कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? सच अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन। मैंने अपनी जर्नी है जिसे कहते हैं एजुकेशनल जर्नी, आई स्टार्टेड देयर इन दिल्ली और more than that I am passionate about this music, especially band music. So not only I love this concept, I crazy, I passionate about this. आप बैंड मास्टर हैं, आप बैंड सिखाते हैं, म्यूजिक के आप लवर हैं। कितना समय से कैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़ गर्ल्स? उसमें क्या डिफ़िकल्टी आती है कहीं बॉयज़ को सिखाने में या फिर कुछ ऐसा है? नहीं, कोई भी कंसेप्ट उसकी वैल्यू तभी होती है अगर उसमें हर्डल्स होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो वो चीज़, और जब वो चैलेंजेस को, हर्डल्स को क्रॉस करके आती है और निखर के आती है और सुंदर होकर के आती है और सुदृढ़ होकर के आती है, तो लाइफ इज़ नथिंग without challenges. And music is also a part of our life. अगर challenges नहीं है, hurdles नहीं है, तो म्यूज़िक निखर सकता नहीं, म्यूज़िक सुंदर हो नहीं सकता। एक प्रश्न पे आना चाहूँगा। डीपीएस पब्लिक स्कूल डलहौजी में आप एज ए टीचिंग बतौर टीचर टीचिंग का कार्य करवा रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा सर कि किस तरह से आपने बच्चों को ट्रेन किया, और अगर स्पेशली जो व्यूअर्स हमारे देख पा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में अवेयरनेस नहीं है बैंड के प्रति, ये कंसेप्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ स्कूलों में इस समय। अगर हिमाचल की बात करें तो क्या कहना चाहिए दर्शकों के लिए, क्योंकि जैसा जिस स्कूल से मैं भी बिलोंग करता हूँ वहाँ भी अभी ये नया कंसेप्ट है, तो हमारे व्यूअर्स, हमारे बच्चे देखना चाहते हैं किस तरह से हम तैयारी प्रिपरेशन करें, कुछ थोड़े से अगर टिप्स आप साझा करना चाहें। फर्स्ट ऑफ ऑल my keen gratitudes to our DPS system, our management, our guides, our seniors, mainly our directors, our principals, all they are wise and visionary people. और एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छा सुपरविजन जो है वो एक अच्छा ट्रैक क्रिएट करता है। एक अच्छा ट्रैक बनता ही तभी है जब एक अच्छी मैनेजमेंट उसके पीछे काम करती है, विजनरी अप्रोचेस लेकर के। तो दिस इज बिकॉज ऑफ वी हैव सच अ ग्रेट सिस्टम, सच अ विजनरी सिस्टम, सच अ वॉइस सिस्टम। तो बिकॉज ऑफ आवर great system, we are able to such a very good output. एक प्रश्न और मेरे ध्यान में आ रहा है, ये बच्ची हमने देखी यहाँ पे, इन्होंने परफॉर्म किया, कल भी हमने देखा था, अभी भी प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। इस दौरान हमने देखा बिल्कुल एक्यूरेट, एग्जैक्ट इनकी स्टेपिंग है, एग्जैक्ट इनका मूवमेंट है, एग्जैक्ट इनकी जो बजाते हैं बैंड, जो पाइप बैंड है, ये सिखाने में बच्चों को आपको कैसे डिफ़िकल्टी आई, कितना समय लगा, कितने समय से आप सिखा रहे हैं इन बच्चों को? एक्चुअली ये इनमें कुछ अमेच्योर भी हैं, कुछ मेच्योर बच्चे भी हैं। मेन है कि सबसे पहला जो इसमें जो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मेरा अपना डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, पॉजिटिव
स्टूडेंट पॉजिटिव रहेंगे, अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मेरे स्टूडेंट नेगेटिव हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन मार्क हूँ, माय स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क। दैट्स ग्रेट सर। तो अपनी संभाल बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले खुद की संभाल, और हम अपने आप को ज़्यादा संभालते हैं तो वो हमसे ज़्यादा संभल जाते हैं। आपका डेडिकेशन देखकर हम भी अचंभित रह गए सर। और लास्ट सवाल लेना चाहूँगा दर्शकों के लिए, जानना चाहते हैं कि आप स्कूलिंग कहाँ से हो, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मेरी पैदाइश अपना होशियारपुर पंजाब से है। माई पेरेंटल बिलोंगिंग हियर इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश, एंड आई ब्रॉट अप हियर इन दिल्ली। एंड वो एक बकौल शायर कभी इस निशान से गुजर गया, कभी उस निशान से गुजर गया, तेरी जुस्तजू में ऐ सनम में कहाँ से गुजर गया। तो ये जो अनुभव हैं, एक ही जगह रह कर के अनुभव नहीं आ सकते, इसके लिए घूमना होता है। संस्कृत का एक श्लोक है और उसका एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, चरावेती चरावेती, चलते रहो चलते रहो। ये जो चलायमान अवस्था है, ये इंसान को समृद्ध करती है, इंसान को अनुभवी करती है। इंसान जो है वो हर तरह से प्रफुल्लित होता है और एक साथ में टोकन ऑफ सुकून वो उसके अंदर आता चला जाता है। तो यायावरी जो है ये हमारा अभी का ये कंसेप्ट नहीं है। यायावरी हमारे ऋषि मुनि वो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर, ये इनका घूमना फिरना रहा है। और इसी से क्या है कि हमारे जो अनुभव हैं वो ना केवल हमारे तक सीमित रहते हैं, हमारे अनुभव जो हैं एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होते हैं, एक दूसरे के साथ बांटे जाते हैं और वो अनुभव समृद्ध होते हैं, वो अनुभव बढ़ते जाते हैं और हम जो हैं समृद्ध होते चले जाते हैं, हम शक्तिशाली होते चले जाते हैं, हम सुखी होते चले जाते हैं। रिस्पेक्टेड सर, यू आर विजनरी पर्सन। अंतिम मैसेज दर्शकों को क्या देना चाहिए आप? यही है इन नटशेल। इन नटशेल, प्रेम जो है ये जीवन का मूल है और प्रेम जो है ये शाश्वत है। प्रेम ईश्वर है और ईश्वर प्रेम है। हम सब प्रेममयी हों, हम सब एक दूसरे के केयरिंग अप्रोच रखें, हम एक दूसरे का ख्याल रखें, हम अपने अंदर से ये जो डोमिनेटिंग अप्रोच है इसको ख़त्म करें। हम कहीं कंपटीशन भी कर रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं, नॉट टू डोमिनेट अदर्स, वी गो टुगेदर, एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे के लिए काम करें, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। विदाउट एनी जिसे कहते हैं चुस्ती चालाकी के, जी हम सहज स्वभाव जी आगे बढ़ें, साधो सहज समाधि भले। तो ये सहजता जो है ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़, थैंक यू। सभी दर्शकों का आज हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन वी आर कमिंग हियर, हमने यहाँ पे देखा सर के अंदर इतना डेडिकेशन है, हम भी एक अचंभित रह गए कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप अपना परिचय और कहाँ पे आप इस समय पोस्टेड हैं? सबसे पहले मेरा अभिवादन, मेरा प्रणाम समस्त दर्शकों को और समस्त जो भी हमारे इस म्यूज़िक सिस्टम इसको जो पसंद करते हैं, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम, मेरा जय भारत, मेरा जय हिंद। थोड़ी सी आपकी एजुकेशनल जर्नी के बारे में कि आपने टीचिंग कहाँ से, कब से स्टार्ट की और आप जो DPS में कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? दिस इज सच अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन। मैंने अपनी
जर्नी है, जिसे कहते हैं एजुकेशनल जर्नी, आई स्टार्टेड देयर इन दिल्ली। और मोर देन दैट आई एम पैशनेट अबाउट दिस म्यूजिक, स्पेशली बैंड म्यूजिक। सो not only I love this concept, I crazy, I passionate about this. आप बैंड मास्टर हैं, आप बैंड सिखाते हैं, म्यूजिक के आप लवर हैं। कितना समय से कैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़ गर्ल्स? उसमें क्या डिफ़िकल्टी आती है कहीं बॉयज़ को सिखाने में, या फिर कुछ ऐसा है? नहीं, कोई भी कंसेप्ट उसकी वैल्यू तभी होती है अगर उसमें हर्डल्स होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो वो चीज़, और जब वो चैलेंजेस को, हर्डल्स को क्रॉस करके आती है और निखर के आती है और सुंदर होकर के आती है और सुदृढ़ होकर के आती है, तो लाइफ इज़ नथिंग विदाउट चैलेंजेस, एंड म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर चैलेंजेस नहीं है, हर्डल्स नहीं है, तो म्यूज़िक निखर सकता नहीं, म्यूज़िक सुंदर हो नहीं सकता। एक प्रश्न पे आना चाहूँगा, डीपीएस पब्लिक स्कूल डलहौजी में आप एज ए बतौर टीचर टीचिंग का कार्य करवा रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा सर कि किस तरह से आपने बच्चों को ट्रेन किया, और अगर स्पेशली जो व्यूअर्स हमारे देख पा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में अवेयरनेस नहीं है बैंड के प्रति, ये कंसेप्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ स्कूलों में इस समय। अगर हिमाचल की बात करें तो क्या कहना चाहिए दर्शकों के लिए, क्योंकि जैसा जिस स्कूल से मैं भी बिलोंग करता हूँ वहाँ भी अभी ये नया कंसेप्ट है, तो हमारे व्यूअर्स, हमारे बच्चे देखना चाहते हैं किस तरह से हम तैयारी प्रिपरेशन करें, कुछ थोड़े से अगर टिप्स आप साझा करना चाहें। फर्स्ट ऑफ ऑल माई इन ग्रेटिट्यूड्स टू आवर DPS system, our management, our guides, our seniors, maybe our directors, our principals, all they are wise and visionary people. और एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छा सुपरविजन जो है वो एक अच्छा ट्रैक क्रिएट करता है। एक अच्छा ट्रैक बनता ही तभी है जब एक अच्छी मैनेजमेंट उसके पीछे काम करती है, विजनरी अप्रोचेस लेकर के। तो दिस इज बिकॉज ऑफ वी हैव सच अ ग्रेट सिस्टम, सच अ विजनरी सिस्टम, सच अ वाइज सिस्टम। तो बिकॉज ऑफ आवर दिस ग्रेट सिस्टम वी आर एबल टू सच अ वेरी गुड आउटपुट। एक प्रश्न और मेरे ध्यान में आ रहा है, ये बच्ची हमने देखी यहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया, कल भी हमने देखा था, अभी भी प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, इस दौरान हमने देखा बिल्कुल एक्यूरेट, एग्जैक्ट इनकी स्टेपिंग है, एग्जैक्ट इनका मूवमेंट है, एग्जैक्ट इनकी जो बजाते हैं बैंड, जो पाइप बैंड है, तो ये सिखाने में बच्चों को आपको कैसे डिफ़िकल्टी आई, कितना समय लगा, कितने समय से आप सिखा रहे हैं इन बच्चों को? एक्चुअली ये इनमें कुछ अमेच्योर भी हैं, कुछ मेच्योर बच्चे भी हैं। मेन है कि सबसे पहला जो इसमें जो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मेरा अपना डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, पॉजिटिव अप्रोच। अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो हमारे स्टूडेंट्स पॉजिटिव रहेंगे, अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मेरे स्टूडेंट नेगेटिव हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन मार्क हूँ, माई स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क। दैट्स ग्रेट सर। तो अपनी संभाल बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले खुद की संभाल, और हम अपने आप को ज़्यादा संभालते हैं तो वो हमसे ज़्यादा संभल जाते हैं। आपका डेडिकेशन देखकर हम भी अचंभित रह गए सर। और लास्ट सवाल लेना चाहूँगा दर्शकों के लिए, जानना चाहते हैं कि आप स्कूलिंग कहाँ से हो, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मेरी पैदाइश अपना हुशियारपुर पंजाब से है। माई पेरेंटल बिलोंगिंग हियर इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश, एंड आई ब्रॉट अप हियर इन दिल्ली। एंड वो
गुजर गया, कभी उस निशान से गुजर गया, तेरी जुस्तजू में ऐ सनम में कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो ये जो अनुभव हैं, एक ही जगह रह कर के अनुभव नहीं आ सकते, इसके लिए घूमना होता है। संस्कृत का एक श्लोक है और उसका एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, चरावेती चरावेती, चलते रहो चलते रहो। ये जो चलायमान अवस्था है, ये इंसान को समृद्ध करती है, इंसान को अनुभवी करती है। इंसान जो है वो हर तरह से प्रफुल्लित होता है और एक साथ में टोकन ऑफ सुकून वो उसके अंदर आता चला जाता है। तो यायावरी जो है ये हमारा अभी का ये कंसेप्ट नहीं है। यायावरी हमारे ऋषि मुनि वो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर, ये इनका घूमना फिरना रहा है। और इसी से क्या है कि हमारे जो अनुभव हैं वो ना केवल हमारे तक सीमित रहते हैं, हमारे अनुभव जो हैं एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होते हैं, एक दूसरे के साथ बांटे जाते हैं और वो अनुभव समृद्ध होते हैं, वो अनुभव बढ़ते जाते हैं और हम जो हैं समृद्ध होते चले जाते हैं, हम शक्तिशाली होते चले जाते हैं, हम सुखी होते चले जाते हैं। रिस्पेक्टेड सर, यू आर विजनरी पर्सन। अंतिम मैसेज दर्शकों को क्या देना चाहेंगे आप? यही है इन नटशेल। नटशेल, प्रेम जो है ये जीवन का मूल है और प्रेम जो है ये शाश्वत है। प्रेम ईश्वर है और ईश्वर प्रेम है। हम सब प्रेममयी हों, हम सब एक दूसरे के केयरिंग अप्रोच रखें, हम एक दूसरे का ख्याल रखें, हम अपने अंदर से ये जो डोमिनेटिंग अप्रोच है इसको ख़त्म करें। हम कहीं कंपटीशन भी कर रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं, नॉट टू डोमिनेट अदर्स, वी गो टुगेदर, एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे के लिए काम करें, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। विदाउट एनी जिसे कहते हैं चुस्ती चालाकी के, जी हम सहज स्वभाव जी आगे बढ़ें, साधो सहज समाधि भले। तो ये सहजता जो है ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़, थैंक यू।